जैसे आपको पता है कि इजराइल में आज के समय दंगे हो रहे हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन और जो जीव पॉपुलेशन है उनके बीच में रॉयट स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने ऑर्डर किया है मैसिव री इन्फोर्समेंट को। इसका मतलब क्या है? इजराइल में जो भी एक व्यक्ति कॉलेज जाता है तो उस एज के आसपास उसको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो भी यंग लोग हैं इनके देश पे उनको री इन्फोर्स कर रहे हैं अपनी आर्मी में, सीआरपीएफ में, जो भी इनके यहाँ पे फोर्स है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो एक स्टेप तो यहाँ पर ये उठा रहे हैं ये, और ये लोग यहाँ पर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस बढ़ रही है इन इजराइल, एक बार को इजराइल के अंदर गृह युद्ध भी हो सकता है, सिविल वॉर की सिचुएशन हो सकती है विद इन इजराइल। ना ये तो हमने बात करी है इजराइल इंटरनली क्या कर रहा है। एक्सटर्नली हम देख रहे हैं कि इजराइल ने अपने जो सोल्जर्स हैं ये मोबिलाइज करने स्टार्ट कर दिए हैं गाजा पट्टी के आसपास। टैंक्स हैं इसमें, कई इनकी आर्टिलरी है, और पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि इजराइल आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, या फिर इवन इस साल कोई बड़ा स्टेप उठाएगा गाजा पट्टी के अगेंस्ट। ये जो यहाँ पर पीस ऑफ लैंड है ना, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इजराइल कोई बड़ा एक्शन लेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आर्मी इजराइल की तैयार है, इन्होंने मोबिलाइज कर लिया है। अब देखना होगा कि जो ये एक्शन है ये कब लेते हैं ना। इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि दो देश इकट्ठा आ चुके हैं अगेंस्ट इजराइल, और ये कह रहे हैं कि हम बहुत ही बड़ा मैसिव इंटरनेशनल प्रेशर डालेंगे ऑन द कंट्री ऑफ इजराइल। यहाँ पे जो दो देश है ये है पाकिस्तान और टर्की। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान का एक न्यूज आउटलेट है द एक्सप्रेस ट्राइब्यून। यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान और टर्की हाथ मिला चुके हैं टू स्टॉप इजरायलीज एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, जो आज के समय इजराइल एट्रोसिटीज कर रहा है ऑन पैलेस्टीनियंस। ना अब यहाँ पर पूछेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये दोनों कंट्रीज ने हाथ कैसे मिला लिए और कुछ स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर लिए हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाल ही में एक फ़ोन कॉल पे कॉन्वर्जेशन हुई है टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीच में। दोनों लीडर्स ने यहाँ पर अपने व्यूज़ शेयर किए और ये कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क पे अटैक किया है और जिस तरीके से वायलेंस बढ़ रहा है गाज़ा पट्टी के आसपास, जिस तरीके से इजराइल यहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है, हमें यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पे डालना होगा ना। यहाँ पे आप पूछेंगे ऑल राइट, टर्की और पाकिस्तान ये आपस में क्या कर लेंगे, किन कंट्रीज से ये इंटरनेशनल प्रेशर डलवाएंगे। देखो, मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, स्टेप्स ये ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर टर्की को देखो तो टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को एक फ़ोन कॉल करी, और ये फ़ोन कॉल काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने इस फ़ोन कॉल में ये कहा कि जिस तरीके से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ती जा रही है, पॉसिबिलिटी है कि एक तीसरे कंट्री को यहाँ पे इंटरवेंशन करनी पड़े। और यहाँ पे इन्होंने ये जो शब्द है ना ये यूज़ किए कि अब इजराइल को सबक सिखाना होगा। अब यहाँ पे आप अगर सोचें अच्छा हिंदी न्यूज़ आउटलेट है तो बड़ा चढ़ा के कुछ यहाँ पे लिखा होगा, तो ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ कि आप कोई भी इस वक्त आर्टिकल देख लो, वहाँ पे सेम लैंग्वेज आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे अल जजीरा का आर्टिकल है कि इजराइल मस्ट बी टॉट ए लेसन, एर्दोआन टेल्स पुतिन। टर्की काफ़ी हद तक सीरियस है इस इशू को लेकर, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार को पॉसिबिलिटी है कि गाजा पट्टी की सिक्योरिटी के लिए, ये बात मैंने कई और रिपोर्ट्स में पढ़ी है, टर्की में ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि गाजा पट्टी की सिक्योरिटी के लिए एक बार को S-400 की एक बैटरी भी यहाँ पर ये लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल मेनली एयर स्ट्राइक्स ही करेगा। तो अगर ये S-400 जो टर्की ने परचेज कर रखा है फ्रॉम रशिया, अगर इसको डिप्लॉय कर देते हैं यहाँ पर, तो इससे इजराइल को काफ़ी आप कह सकते हैं एक डर लगेगा अपने F-16 यहाँ पर भेजने में ना। ये लोग ऐसा करते हैं, व्लादिमीर पुतिन क्या इसके लिए कुछ इजाज़त देते हैं ये इसका मुझे पता नहीं है, मगर टर्की के यहाँ पर कॉल के बाद व्लादिमीर पुतिन ने ये एक इंटरनेशनल कॉल दी है कि अब टाइम आ चुका है कि डी एस्केलेशन किया जाए इजराइल और फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट में। और रशिया पूरी कोशिश ये करेगा कि यहाँ पे और ज़रा वॉर आगे बढ़े ना, क्योंकि अगर वॉर आगे बढ़ती है तो इससे प्रेशर रशिया पर भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा ना। ये तो खैर हमने बात करी है रशिया की। फिर पाकिस्तान का जो आयरन ब्रदर है, जो इनका एक बहुत ही करीबी कंट्री है चाइना, इन्होंने भी एक मुहिम स्टार्ट कर दी है यूनाइटेड नेशंस में। चाइना आपको पता होगा एक UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है। तो इन्होंने अब अर्ज किया है UN सिक्योरिटी काउंसिल को कि आप एक रेजोल्यूशन लेके आइए अगेंस्ट इजराइल इन दी इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो रेजोल्यूशन है क्या ये लीगली बाइंडिंग होगा नहीं होगा ये देखना होगा, मगर अभी के लिए बात चल रही है कि बहुत ही जल्द आपको एक रेजोल्यूशन दिखेगा UN में, और वहाँ पे लिखा यही होगा कि इजराइल को जो कॉन्फ्लिक्ट है अगेंस्ट पैलेस्टाइन ये बंद करनी होगी, और अभी के लिए सीज़ फायर वापस लागू करना होगा। तो चाइना अपनी तरफ से यहाँ पर ये कर रहा है ना। यहाँ पे आप पूछेंगे कि टर्की और चाइना ये सब क्यों करेंगे।
देखो यहाँ पे बहुत से रीजंस हैं। एर्दोआन ऑफ कोर्स पहली बात तो चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में देखा जाए उनको एज ए लीडर, रीज़न नंबर वन ये है। फिर हमको ये भी पता है कि चाइना के काफ़ी डीप रिलेशंस हैं विद पाकिस्तान। ये लोग आज के समय वेपन सप्लाई करते हैं टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आप कह लीजिए एक बायर स्टेट है फॉर टर्की और चाइना बोथ, दोनों बिलियंस के वेपन सेल करेंगे पाकिस्तान को आने वाले टाइम में। तो सिंस पाकिस्तान में ये हम देख रहे हैं आज के समय एंटी सेमिटिज्म उबाल पे है, इसराइल के प्रति जो गुस्सा है ये उबाल पे है, तो ऑब्वियस ही बात है टर्की और चाइना कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो ये यहाँ पे इमोशन है इसको और ज़्यादा प्ले करें, और जो इनका एक क्लाइंट स्टेट है, जो इनकी एक बायर एक कंट्री है, उसके साथ रिलेशंस और मजबूत करें। नाउ एंटी सेमिटिज्म क्या होता है? देखो एंटी सेमिटिज्म मतलब कि लोग जुदाइज्म फॉलो करते हैं, जो ज्यूज़ हैं बेसिकली, उनके खिलाफ गुस्सा होना, डिस्क्रिमिनेशन करना उनके अगेंस्ट, उसको कहते हैं एंटी सेमिटिज्म। जो हिटलर की नाजी पार्टी थी वो भी एंटी सेमिटिज्म करती थी, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से एंटी सेमिटिज्म काफ़ी राइज पे है। मैं आपको ये बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में आज के समय बस एक ही ज्यू है। इस आदमी का नाम है फैसल बिन खलाद। ये अकेला ज्यूइश आदमी है पूरे पाकिस्तान में, और 2017 से आदमी कह रहा है कि मुझे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है इन पाकिस्तान, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो खैर हमने बात कर ली 2017 की कि कब से यहाँ पे ये एंटी सेमिटिज्म चल रहा है। अभी हाल ही में हमने ये भी देखा कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने ट्विटर पे हिटलर को कोट कर दिया। हिटलर की एक बहुत ही एक ख़राब कोट है ज्यूज़ को लेकर के, ज्यूज़ को मारना चाहिए वगैरह। तो जो ये ट्वीट है पाकिस्तानी एक्ट्रेस की, ये फॉक्स न्यूज़, CNN, अमेरिकन मीडिया ने खूब रिपोर्ट करी है, और यहाँ पे आप देखोगे लिखा है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस कोट्स हिटलर टू 1.2 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स। और देखो जो भी यहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर्स, क्रिकेटर, जो इनकी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो आज के समय ट्वीट कर रही है अगेंस्ट इसराइल, अगेंस्ट ज्यूज़, ये काफ़ी हद तक विचार इनकी सोसाइटी में ऑल टुगेदर है। ये लोग जो बड़े लोग जो ट्वीट करते हैं, ये बस, या कह सकते हैं बस एक मिरर होता है पाकिस्तान की सोसाइटी के असली विचारों का। तो सिंस पाकिस्तान में आज के समय देखो बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं गुस्सा अगेंस्ट इसराइल, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले करता है। और हम देख रहे हैं कि टर्की इन पर्टिकुलर काफ़ी एक्शन भी ले रहा है अगेंस्ट इसराइल, और इसमें पाकिस्तान का भी एक काफ़ी बड़ा रोल है। और अभी के लिए देखो जो भी यहाँ पे हो रहा है ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, अभी इस पर काफ़ी अपडेट्स आनी बाकी है। मोस्ट प्रॉब्ली कई जो बड़ी वर्ल्ड पावर्स है, चाइना, रशिया, ये भी काफ़ी बड़े स्टेप्स लेंगी रिगार्डिंग इसराइल और फिलिस्तीन। तो जो भी यहाँ पे अपडेट्स होती हैं उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे SSC, UPPSC, MPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। ये जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस, ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10, और ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द 12-month कोर्स आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।